आजकल इतनी सारी चीजों की आदतें लग गई है कि हमें ये नहीं पता कि वो सही है या गलत है एंड फाइनेंशियली हमारे लिए सही चल रही है या खराब चल रही है। तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे आपको समझ आएगा कि हाँ, इस चीज से मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है या फिर मैं गरीब ही रह रहा हूँ। सिंपल ऐसी हैबिट्स जो हमने डेवलप कर ली है जो कि कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है आपके फ्यूचर फाइनेंशियल सेल्फ के लिए। अब हम सबके सब लोग पैसे बनाना चाहते हैं, पैसे इस हिसाब से बनाना चाहते हैं कि हमें हाथ क्या डबल करने, हमारे पास पेशेंस नहीं है। हमें कहीं ना कहीं ये चाहिए कि भाई हमें कोई ऐसी स्कीम्स बता दो जिनमें हम लगा दें। एफएनओ ट्रेडिंग लोग करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में डील करते हैं, एफडी के हिसाब को तो भूल ही चुके हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट के चीजों को तो भूल ही चुके हैं, क्योंकि फिर इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स ने ये बोल दिया कि इक्विटी से आपका पैसा बनता है। तो आपके दिमाग में हो रहा है भाई इक्विटी से बनता है तो क्यों ना अपन ट्रेडिंग करें, स्टॉक मार्केट ही तो है, एंड जल्दी बनाना है तो क्यों ना डेली बेसिस पे फ्यूचर एंड ऑप्शन का खेल खेलें। ये सबसे बढ़िया तरीका है पैसे को आग लगाने का। बिकॉज अगर आप जानते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, डे टू डे बेसिस का काम नहीं है, आपका प्रोफेशन नहीं है, तो भाई तुम्हारे पैसे उड़ेंगे, तुम्हारे पैसे लुटेंगे। छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी लत है जो आपको खराब कर रही है। सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं है कि आपका इमरजेंसी फंड किस काम आने वाला है। मतलब इमरजेंसी फंड नाम की तो चीज ही नहीं सुनी, बनाया ही नहीं कभी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम एक्स्ट्रा पैसा रख के काम क्या करेंगे। भाई उसका कोई काम आना ही नहीं है, वो बस पड़े रहने के लिए। अगर मान लो चलते फिरते कोई रोड पे गिर गया, कोई टक्कर मार के चला गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हो कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा, तो वो इंश्योरेंस में थोड़ी कवर होगा। वो तो नॉर्मल ड्रेसिंग वगैरह या नॉर्मल 10-20 हजार का खर्चा भी आ सकता है किसी भी हॉस्पिटल में, टियर 1 शहर में जाते हो तो उसके लिए होता है इमरजेंसी फंड। आप कहीं ना कहीं इतना ज्यादा खो जाते हो इन ऑनलाइन पेमेंट्स के जंजाल में कि ये भूल जाते हो कि भाई सेविंग भी करनी होती है, क्योंकि यूपीआई इतना ईजी हो गया है। आपकी हाई डिपेंडेबिलिटी ऑन यूपीआई एंड ऑनलाइन पेमेंट्स आपको गरीब रख रही है। आपकी ई कॉमर्स की लत आपको गरीब रख रही है। आप जो 30 रुपए की चीज के 90 रुपए दे रहे हो ना, क्योंकि आपने बाहर निकलना तो छोड़ ही दिया है, आप तो घर में रहते हो, आपको मतलब ही नहीं है बाहर जाने से। फिर हम आ जाते हैं इन्फ्लेशन के फिगर पे। लोग सोचते हैं कि भाई सरकार ने 5-6% इन्फ्लेशन बोला है तो इतना ही होगा, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। गवर्नमेंट तो कितना भी इन्फ्लेशन बोल सकती है, क्योंकि वो कंट्री एज ए होल है। तुम अपनी बात करो ना भाई, तुम्हारी लाइफ टाइम इन्फ्लेशन क्या है? तुम भाई 30 रुपए की चीज के 90 रुपए दे रहे हो, तुम्हारा 300% इन्फ्लेशन है। अगर तुम्हारे रिचार्ज हर महीने या हर साल 100-150 रुपए बढ़ रहे हैं तो 10 से 12% का तुम्हारा रिचार्ज बढ़ रहा है। तुम कपड़े महंगे लेने लगे हो, तुम घूमना फिरना ज्यादा करने लगे हो, खाना पीना बाहर करने लगे हो। घर में खाते थे, फ्री में खाते थे, अब तुम बाहर जाते हो तो 1000-2000 का बिल लेके आते हो। इसी को तो बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो अगर आपकी कमाई आपकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ी नहीं रही तो भाई गरीब ही रह जाओगे। क्यों? क्योंकि कमाई तो बढ़ रही है 100 रुपए साल के और तुम्हारा खर्चा बढ़ रहा है 1000 रुपए साल का, तो तुम 10 गुना तेजी से तो अपने खर्चे बढ़ा रहे हो, एंड कभी ना कभी तुम्हारी सेविंग उड़ जाएगी। ये इमरजेंसी फंड जो तुमने बनाया ना, इसी काम में आ जाएगा तुम्हारी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को फीड करने के लिए। तो वो काम मत करो। एंड फिर हमारे इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। हमें ये नहीं पता इंश्योरेंस क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हम दोनों को क्लब कर देते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था कि एक एजेंट आता था, वो बेच के चला जाता था, एंड हम उसको लाइफ सेवर मानते थे। अब आज के टाइम में प्रॉब्लम यह है, हम वो भी नहीं करते और हम इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, बस पुरानी पॉलिसी चल रहा है, उनके प्रीमियम भरते जा रहे हैं। हमें हेल्थ इंश्योरेंस पता ही नहीं है क्या होता है। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब आपको कुछ हो जाए उसका प्रीमियम देना। अब ये हर साल दिया जाता है, क्योंकि हर साल इसका प्रीमियम भी अलग होता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। अब आप टियर 2 टियर 3 शहर में रहते हो तो आपका प्रीमियम कम आएगा, एंड आप कम समय शॉर्ट में भी काम चला सकते हो अगर आपकी एज कम है तो। मैंने इस पे पूरा वीडियो बना रखा है कि इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, कितना एग्जैक्ट टर्म्स में होना चाहिए, कितने रुपए का होना चाहिए, किस शहर में रहते हो तो कितना होना चाहिए, और कौन सी कंपनी का भी सही है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बाद टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस जितना जल्दी आप लॉक कर लोगे, मैंने 23-24 साल की उम्र में लॉक कर लिया था, मेरा 20,000 रुपए साल का भी प्रीमियम नहीं बनता, इतना सस्ता ले रखा है। अब आज के टाइम में लूंगा तो 35-40 का बनेगा, पक्की बात है। एंड जीएसटी का बेनिफिट मिल ही रहा है, जो जीएसटी हट गया इस साल से। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड ये हो गए। अब उसके बाद में पैसे को ग्रो करने की बात करो, क्योंकि भाई कमा किसके लिए रहे हो? सिर्फ पेचेक टू पेचेक जीने के लिए कमा रहे हो क्या? आज कमाओगे आज ही खर्च दोगे तो फिर बचा क्या? 30 दिन तो रोड पे रहना पड़ेगा ना। पैसे उतने बचाओ कि एक समय में इतने हो जाए कि वही पैसा आपकी लाइफस्टाइल फीड कर सके एंड किसी और के लिए पैसे के लिए काम करना ना पड़े। सिंपल, इसी को बोलते हैं रिटायरमेंट अर्ली। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि भाई काम धंधा छोड़ के सारा क्रूज पे रहूंगा और 30-40 साल भाई निकालूंगा, ऐसे नहीं। डे टू डे बेसिस पे जैसे रहते हो, खाते पीते हो, घर में रहते हो, घर वालों के साथ रहते हो, बस पैसे के लिए किसी की बंदा मजदूरी करना बंद कर दोगे। काम करोगे पर पैशनेटली अपनी चीज के लिए करोगे। गार्डनिंग हो सकती है, कुत्तों को पालना हो सकता है, एनिमल शेल्टर खोलना हो सकता है, लोगों की हेल्प करना हो सकता है, कोई सोशल वर्क करना हो सकता है, खुद की पेंटिंग्स वगैरह, कुछ भी हॉबीज, पैशन कर सकते हो। बिकॉज इससे पैसा नहीं आता और कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं जिंदगी में इतना कमा चुका हूं कि आज
मेरी उस कमाई से मेरी लाइफस्टाइल फीड हो रही है, मुझे पैसे की टेंशन नहीं लेनी। इसी को बोलते हैं रिटायरमेंट। SWP एंड SIP कैलकुलेटर का वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। उससे पता चल जाएगा कि कितने रुपए आपको कब इन्वेस्ट करने हैं, सो दैट आपके रिटायरमेंट में कितने रुपए चाहिए थे वो आपको मिल जाएंगे। सिंपल। हालांकि हमने हमारा फाइनेंस का कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, पर्सनल फाइनेंस। उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, सब कुछ। अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप ले सकते हो। एडवांस अप्रोच है, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है, एक्सेल के टूल्स हैं एंड फ्री PDF गाइड्स हैं एंड पूरा लाइफ लॉन्ग एक्सेस मिलेगा। जो भी वीडियोस है उनको डाउनलोड करके भी कहीं से भी प्ले कर सकते हो। फिर अब बात करते हैं, आप AI के साथ साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते भाई। लोग बोल देते तो बबल है, फटेगा, फैड खत्म हो रहा है। एक बात सुनो, जमाना आगे बढ़ रहा है। अगर आप जमाने के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे। सिंपल। बहुत से चीजें, बहुत से धंधे, बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जो खत्म हो जाएंगे समय के साथ, क्योंकि AI का और टेक्नोलॉजी का अडैप्शन इतना तेजी से हो रहा है। किराना स्टोर एक एग्जांपल है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई क्विक कॉमर्स खत्म हो जाएगा। क्विक कॉमर्स रहेगा, VC के मनी जलते रहेंगे, बट कहीं ना कहीं किराना इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। एंड एक समय ऐसा आएगा कि टेक्नोलॉजी उसको भी टेक ओवर कर लेगी। Amazon, फ्लिपकार्ट पे कौन ही खरीदता है जब ये खुद ही क्विक कॉमर्स खोल के बैठे हैं। Amazon का नाउ, फ्लिपकार्ट का मिनट्स, फिर जेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट तो आ ही गए हैं। तो ई कॉमर्स जब इतनी तेजी से गिर गया, किराना से पहले जो इंडस्ट्री बनी थी ई कॉमर्स, वही खत्म होने लग गई क्विक कॉमर्स की वजह से। तो सोचो, ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस जो इतने सालों से चलते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना समय के साथ। अडानी, अंबानी या बड़े बिजनेसेस जब मल्टीपल बिजनेसेस एक्वायर करते हैं तो सारी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर देते हैं। एक ही इंसान के हाथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ आ गया कि नहीं आ गया। तो फिर आपको ध्यान रखना है, जो मेरा ट्रेडिशनल धंधा है, जो मैं ट्रेडिशनल काम करता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो सालों साल चलेगा। मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट करने की कोशिश करो, सो दैट विद टाइम एक चीज भी अगर अडॉप्ट होती है फ्यूचर में जाके, तो आपका तो भैया पेट भर जाएगा, आपका तो काम चलता रहेगा। सिंपल। एंड इन्वेस्टमेंट से फोकस करो, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, फ्यूचर के लिए बचा के रखते हो, तो एक साइजेबल अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए साइजेबल कमाई करनी पड़ेगी। 5-10 हजार की SIP से कुछ नहीं होगा, पहले ही बता देता हूँ। एंड फिर ऐसी चीजों में घुस जाना जिनका हमें आइडिया ही नहीं है। भाई क्रिप्टो करेंसी में घुस जाते हैं पर पता ही नहीं है। अगर बिटकॉइन 1 करोड़ 20 लाख तक जाके वापस 90 लाख पे आ सकता है, तो फिर वो और क्रैश भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। पूरा वर्ल्ड अडॉप्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी को, तो कहीं ना कहीं फायदा तो है। बट आपको देखना है कि अगर आप उस टेक्नोलॉजी को नहीं समझते तो उसमें दिमाग और माथा मत मारो। अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा इन्वेस्ट मत करो किसी भी एसेट क्लास में, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी क्यों ना हो। क्योंकि अगर 100 में से 5 रुपए उड़ भी गए तो इतना दुख नहीं होगा, पर 5 के 50 बन गए तो बहुत अच्छा लगेगा। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है जो कि डिजिटल गोल्ड की तरह रिप्लेस की जा रही है, बट 100% रिप्लेस नहीं हुई है। तो आप पहले कॉल लेके, पहले समझ के ये समझो कि भाई आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठती है कि वो चीज, तो लगाओ। फंडामेंटली चलो, अंडरस्टैंड करके चलो कि ये चीज अगर सस्ती है एंड आगे चल के बढ़ेगी एंड बहुत ही प्रेशियस चीज है, लिमिटेड सप्लाई है, तो फिर आप उसमें कन्विक्शन कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला, 5% से ज्यादा मत करना, तभी आपका पैसा बन पाएगा, सेफ भी रहोगे। बाकी 90-95% सेफ है, या बाकी चीजों में इन्वेस्टेड है, डाइवर्सिफाइड है, तो जरूरी नहीं है सारा पैसा एक साथ डूबेगा। रियल एस्टेट में लोग 60-60, 70-70% के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। 100 रुपए में से 70 रुपए तो रियल एस्टेट में घुसे पड़े हैं, और वो कब पैसा रिकवर होगा किसी को कुछ नहीं पता। जितनी औकात है उस हिसाब से 10-20-30%, उससे ज्यादा मत रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखो। एंड हाँ, अपने बैंक स्टेटमेंट चेक करने की आदत डालो, बिकॉज आपकी डे टू डे बेसिस पे जो UPI पेमेंट्स हो रही है ना, सही नहीं है। बिना UPI के जियो, बट बैंक स्टेटमेंट चेक करना चालू कर दो, या फिर वॉलेट में भी डाल सकते हो। एक किसी भी मोबिक्विक वॉलेट या कोई ऐसे वॉलेट में 2-5 हजार रुपए अपने UPI का मंथली बजट सेट करके उसमें पैसे ट्रांसफर कर दो एंड उसी से पेमेंट करो। बाकी कुछ नहीं करना। अपने मेन अकाउंट से UPI करना बंद कर दो। ऑटो पे वगैरह चल गए तो भाई पता ही नहीं लगेगा, साल साल के, महीने महीने के ऑटो पे चल जाएंगे, पैसे उड़ते रहेंगे।